हाय स्कॉर्पियो, और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अगस्त का महीना स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली और मेंटली जो है वो बहुत स्ट्रांग करने वाला है। एक तरह से ये महीना शायद आपको इमोशनली या मेंटली टेस्ट करने वाला है। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आपके लाइफ में इस महीने में होंगे, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो हैं वो आपको एक रिन्यूअल की तरफ लेके जाएंगे, आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेके जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को और लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, चीज़ें आपके लाइफ में जो है वो मूव होना शुरू होंगी। और उसके साथ में मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप खुद के साथ, अपने साथ जो है वो कनेक्शन फील कर पाओगे, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को समझ पाओगे इस महीने, अपने आप को स्ट्रांग रख पाओगे इस महीने। तो वो सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए और इन चेंजेस को जो आपके लाइफ में इस महीने में आ रहे हैं उनको पॉजिटिवली लेने के लिए ये महीना जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये जो चेंजेस हैं ये आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेंगे। ये जो चेंजेस हैं, जब टावर कार्ड आता है तो इसका मतलब होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे के लिए हो रहे हैं और वो आपको हमेशा से पता था कि एक दिन होने हैं, ये चेंजेस होने ही हैं, तो वो आपके बहुत अच्छे के लिए हो रहे हैं और आपको उन चेंजेस के साथ फ्लो करना है इस महीने। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिए। मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने आपकी रिलेशनशिप जो है एक तो अपने खुद के साथ बहुत स्ट्रांग होने वाली है। तो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो है अपने खुद के साथ, अपने माइंड को कंट्रोल में करना, अपने थॉट्स को कंट्रोल में करना, वो इस महीने बहुत ज़रूरी रहेगा और वो इस महीने आपके बहुत काम आने वाला है। और उसके साथ में आपके पार्टनर के साथ, आप किसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे पार्टनर, चाहे फ्रेंड, चाहे आपका लवर, किसी के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आपका हस्बैंड, वो रिलेशनशिप जो है उसमें स्ट्रेंथ आने वाली है और ज़्यादा, और शायद उसकी स्ट्रेंथ की टेस्टिंग भी होने वाली है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है कि आप जो चीज़ें अपने पार्टनर से चाहते हो या चीज़ें अपनी रिलेशनशिप में अपनी फैमिली मेम्बर्स से चाहते हो, उसकी टेस्टिंग भी कहीं ना कहीं हो इस महीने। और आपको अपने माइंड को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस महीने। इस महीने अगर आप पैनिक करेंगे, अगर आप ओवर रिएक्ट करेंगे सिचुएशंस को, तो वो महीना जो है वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक लग सकता है। लेकिन अगर आप ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को अपने कंट्रोल में रखेंगे, चीज़ों को होने देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और चीज़ों पे काम करते जाएंगे, अपनी लाइफ को अपने इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश करते जाएंगे, तो आपके लिए ये महीना जो है वो अच्छे रिजल्ट्स ही देगा एंड में। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अपने आप को, अपने माइंड को इस वक्त जो है इस महीने कंट्रोल में रखना है, अपनी थॉट्स को कंट्रोल में रखना है। जो हमारा माइंड होता है वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह होता है और जब तक हम उसको कंट्रोल में करें तब तक अच्छा है, वो हमारी सारी बात सुनता है। और अगर हम उसको कंट्रोल में नहीं करेंगे तो वो हमें कंट्रोल में करेगा या वो हमें खा जाएगा एक तरह से। तो उस चीज़ का हमने ध्यान रखना है इस महीने में। बात करें बेबी बर्थ या प्रेगनेंसी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी प्रेगनेंसी या बेबी बर्थ के लिए। और रिन्यूअल का है तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई सिचुएशंस आपकी लाइफ में चेंज हो, कोई न्यूज़ अचानक से आपको ब्रेक हो, कोई चीज़ आपकी लाइफ में अचानक से हो। तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, रिन्यूअल का महीना है, रिन्यूअल होगा। अगर हो सके तो उस न्यूज़ को अपने तक रखिए, किसी के साथ फ़िलहाल शेयर मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम पीरियड दीजिए, एनर्जी ज़्यादा उस चीज़ पे मत लगाइए ताकि वो अच्छे से फ्लो कर पाए, अच्छे से आगे बढ़ पाए। 2-3 महीने के बाद फिर आप उस न्यूज़ को ब्रेक कर सकते हैं प्रेगनेंसी की, या बता सकते हैं दूसरों को। अगर बात करें आपकी रिलेशनशिप सही नहीं चल रही थी या किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, छोटी छोटी ट्रबल्स हो रही थी, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप अपनी रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाएँ, आप उस पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ें, आप स्ट्रांग होकर एक डिसीजन ले कि हाँ, मेरे लिए ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, मेरी अपनी एक वर्ल्ड, मेरा अपना एक वर्ल्ड है, मेरी अपनी एक दुनिया है जिसके बारे में मुझे सोचना है और मुझे उसको सोचकर अपने लिए डिसीजन लेना है, बिना ये सोचे कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, बिना ये सोचे कि दूसरों की लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, और आप उस रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड में लग रही है। लेकिन उसके साथ में ये रिन्यूअल का कार्ड भी होता है। तो अगर कुछ काम नहीं कर रहा था आपके रिलेशनशिप में, किसी तरह के सडन चेंजेस आए, किस तरह के सडन सिचुएशंस आई, तो आप इस चीज़ को रिन्यूअल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इन एनर्जीज़ को रिन्यूअल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रिन्यू करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने आप के साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपनी फैमिली के साथ लव प्रैक्टिस कीजिए। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको लेकर माइंड में थॉट्स हैं, नेगेटिविटी है, या आपको लगता है ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो उसको एक्सप्रेस कीजिए और उसको एक्सप्रेस करके उसको लिखिए कहीं और समझिए कि वो क्यों हुआ है, उसमें से क्या पॉजिटिव्स हैं वो निकालिए और रिन्यूअल के साइकिल में जाइए। बहुत ज़रूरी रहेगा इस महीने। अगर बात करें जॉब या स्टेबिलिटी या बिजनेस की, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है विक्ट्री कार्ड है, फर्स्ट
6 डेज 7 डेज ऑफ द मंथ और आपको जॉब मिल जाएगी अगर जॉब नहीं है, और अगर जॉब है तो आपको रिकग्निशन मिलेगी अपनी जॉब में, आप कुछ ऐसा अच्छा कर सकते हो जिसको लोग रिकग्नाइज करें। और अगर किसी तरह से किसी सिचुएशन की वजह से आपका बिजनेस बंद था या सिचुएशन चीज़ें नहीं हो पा रही थी, आप एक्शंस नहीं ले पा रहे थे जो आप करना चाह रहे थे, आप वो काम नहीं कर पा रहे थे, आपको पार्टनर नहीं मिल रहा था, आपका पार्टनर ऑनेस्ट नहीं था, किसी तरह की भी ऐसी सिचुएशंस थी, तो वो वर्कआउट हो जाएंगी। धीरे धीरे आप उन पे काम करना शुरू कर पाओगे और उसके साथ में आप उसको लेकर आगे बढ़ना शुरू कर पाओगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि ये महीना ऐसा है जिस महीने अगर कोई चेंजेस होते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर कुछ आप सेलिब्रेट करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो उसको आप अपने तक रखिए। इस महीने उसको बाहर मत निकालिए। इस महीने आप ज़्यादा कनेक्ट ना होइए लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस महीने आपकी एनर्जीज जो हैं वो थोड़ी ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप ज़्यादा सेलिब्रेशन में जाओगे, ज़्यादा कनेक्ट होंगे लोगों से, ज़्यादा आगे बढ़ोगे इन चीज़ों को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। दो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब आपको जनरली कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई सिकनेस हो जाएगी या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी खुद की रिलेशनशिप में कहीं कोई ट्रबल आ सकती है। आप स्टक फील करना शुरू कर सकते हो। आपको लग सकता है कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाह रही थी, ये वही सिचुएशंस हैं जिनमें रहना चाह रही थी या मैं रहना चाह रहा था, ये वही चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो चीज़ें जो हैं उनको आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर आप इस टाइम पे अगर आप सेलिब्रेशंस में जाते हो, कम्युनिटीज़ में जाते हो, लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप स्टक फील करोगे, आइसोलेटेड फील करोगे, अपने आप को बिल्कुल एक जगह पे बंद फील करोगे। तो ये चीज़ें, ये डिसीजंस जो हैं वो आपने बहुत सोच समझ के लेने हैं। इस महीने आपका माइंड जो है वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए जो चेंजेस आप कर रहे हो अपनी लाइफ में उनके लिए, ताकि वो चेंजेस जो है वो आप उनको चेंजेस के साथ जो है वो आगे बढ़ सको। अगर बात करें मनी की, तो मनी फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यू वर्किंग टुवर्ड्स इट। मनी फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आता रहेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे आपको जितना जितना ज़रूरत होगा मनी आपके पास आता रहेगा। तो मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी तरह की चिंता करने वाली बात नहीं है। और अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सडन कोई चेंज हो सकता है, या तो गिरने की संभावना मुझे लग रही है आपके कार्ड से, या दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई एलिमेंट, अगर आपकी पुराने टाइम से कोई बीमारी चल रही है, कोई इस तरह का कोई हेल्थ इशू चल रहा है, तो एक तो हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, वो क्योर हो जाए, या आप उसके क्योर की तरफ जाने लगो। लेकिन उसके क्योर की तरफ जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने माइंड को क्लियरली देख के, आंखें खोल के, समझ के आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आप उसके साथ में चलोगे, अगर आप अपने आप को क्योर करने के लिए अपने आप के ऊपर भी वर्क करोगे, अपनी एनर्जीज के ऊपर भी वर्क करोगे, तो डेफिनेटली आप क्योर हो जाओगे, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई किसी तरह की एलिमेंट नहीं थी, अभी तक हेल्थ ठीक लग रही थी, तो आपने अपनी हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है, बैलेंस का ध्यान रखना है। और अगर आपकी लाइफ में कोई भी इंसान ऐसा था जिसको किसी तरह की कोई एलिमेंट थी या किसी ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे बिल्कुल डेथ बेड पे था, या मतलब एक तरह से वो ख़त्म होने वाला था, एंड होने वाला था, उनकी लाइफ में कोई चेंजेस होने वाले थे, तो वो डेथ जो है उसकी न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। वो मुझे पॉसिबिलिटी एक लग रही है। लेकिन बहुत ज़रूरी है समझना कि डेथ कभी भी डेथ नहीं होती है, डेथ हमेशा रिन्यूअल होती है। जो इंसान अपनी बॉडी छोड़ के जाता है, वो सोल हमारे साथ होती है और वो किसी न किसी नए तरीके से हमारी लाइफ में आती है। तो अगर कोई भी सोल आपको इस महीने छोड़ के जाती है, तो क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, मुझे ऐसे लगता है कि वो सोल आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। तो आपको किसी तरह से भी उसको नेगेटिवली लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपके नो स्पेस पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये कि इस महीने गॉसिप में इंडल्ज ना हो, इस महीने कोई ऐसी चीज़ ना करे जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलके ज़्यादा क्लोज आए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन या किसी तरह की चीज़ आप कैरी कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोगों के ज़्यादा क्लोज ना आए इस महीने, अपने आप को बैलेंस रखें इस महीने, और ज़्यादा कनेक्टेड या मतलब ज़्यादा किसी के कम्युनिटी में या मैसेजेस या किसी तरह की कोई आपकी लाइफ में अच्छा चेंज हो रहा है तो उसको इमीडिएटली पास आउट ना करें, इमीडिएटली बता ना दें, अपने तक रखें। 2-3 महीने के गैप के बाद उसको आप बताएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके साथ में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मुझे ट्रैवल का कार्ड आपके कार्ड्स पे आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस ट्रैवल के साथ प्रिकॉशंस जो होंगी वो बहुत ज़रूरी होंगी, क्योंकि इस ट्रैवल के दौरान पॉसिबिलिटी है आपकी और लोगों के साथ कनेक्ट होने की। और अगर आप और लोगों के साथ कनेक्ट होते हो तो इन्फेक्शन होने की, इन्फेक्शन कैरी करने के चांसेस जो हैं वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो आई विल नॉट से कि वो लॉन्ग टर्म जाएगा, बहुत मेजर हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप
अगर ट्रैवल करें तो पूरी प्रिकॉशन के साथ करें, और अगर ट्रैवल करें तो अपनी सारी सेफ्टी जो है वो लेके करें, और किसी के साथ भी कनेक्ट ना हो उस ट्रैवल के दौरान। तो ये आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि किसी तरह की कोई एनर्जी हो जिसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और वो एनर्जी वाकई में आपकी तरफ आए, और आपकी तरफ आने की वजह से आपके उस इन्फेक्शन को कैरी करने की वजह से आपके लाइफ में, फैमिली में किसी लव्ड वन को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है इस महीने। ये एक प्रिकॉशन जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे बहुत सीवियर जो है, बहुत सीरियस जो है वो दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपके कार्ड्स डेफिनेटली पॉजिटिव हैं अबाउट रिलेशनशिप्स को आगे ले जाने के लिए, लेकिन एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, ये महीना मैरिज की तरफ जाने का भी नहीं है। तो अगर आपने मैरिज रिलेटेड डिसीजन लेना है इस महीने डिले कर दीजिए, नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के बाद वो डिसीजन लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी होनी है, कुछ न्यूज़ेज़ हैं जो आपकी तरफ आने वाली हैं। और अगर कोई भी न्यूज़ आपकी तरफ आती है जो आपके लव्ड वन से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, या आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आपको लगता है कि सही नहीं हो रही है, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था या मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, पेशेंस रखिए, काम डाउन रहिए, चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। 2 ही ऑप्शन होंगी, या तो रिलेशनशिप को कम्प्लीटली छोड़ दें या रिलेशनशिप पे वर्क करें। और मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है अगर आप रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, उस चीज़ को लेकर अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करते हैं, उस सिचुएशन को लेकर अपने आप को स्ट्रेस नहीं देते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से बाहर निकल सकते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपके माइंड में कोई टेंशन है अपने, क्योंकि सेंटर कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स है, तो अगर आपके अपने लव्ड वंस के साथ आपके कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन चल रहा है तो उसको बाहर शेयर मत कीजिए, उसका गॉसिप मत बनने दीजिए। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ को बोलेंगे, उतना ज़्यादा वो इमोशन जो है वो स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, उतना ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहोगे। तो ये आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ, 2 चक्रास मैं इस महीने आपको दूंगी, रूट चक्र यानी मूलाधारा और सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठाना। इन दोनों चक्र की ही मेडिटेशन आपने बहुत ज़रूरी है इस महीने करना, और वो इसलिए भी मुझे लग रहा है क्योंकि जो लोग बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके नीचे के चक्रास बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कंसेप्शन लंबे समय तक ना जाए, किसी तरह का कोई मिसहैप हो जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है वो नीचे के 2 चक्रास बैलेंस रखना। दूसरा जो स्वादिष्ठाना चक्र होता है वो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट करता है, और मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके इमोशंस जो हैं वो स्ट्रांग होना इस महीने बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्वादिष्ठाना चक्र की मेडिटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इन 2 चक्रस की मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, 5 मिनट निकालिए, 7 मिनट निकालिए, 2 मिनट चैंटिंग कीजिए, 5 मिनट चैंटिंग कीजिए, 2 बार चैंटिंग कीजिए, 4 बार चैंटिंग कीजिए, लेकिन करिए ज़रूर, इस महीने बहुत ज़रूरी है। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, तो मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपकी ये है कि इस महीने आपको पॉसिबिलिटीज़ को देखना है। इस महीने आपको अपने आप को स्टक नहीं फील करना है, अपने माइंड गेम में, अपने माइंड को अपने उसमें उलझाने की ज़रूरत नहीं है, अपने माइंड को की थॉट्स में उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये देखें तो ये बच्चा यहाँ से गेट दिख रहा है, बाहर बहुत अच्छा हॉराइजन है, वो वहाँ जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे लॉक लगा है, लेकिन लॉक ओपन है, लेकिन वो बच्चा रियलाइज नहीं कर रहा है कि वो लॉक ओपन है, और अगर वो खुला है लॉक तो वो एक्चुअली चेन निकाल के जा सकता है बाहर। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो लिमिटेशंस हैं, जो थॉट्स हैं, वो आपकी अपनी बनाई हुई हैं, वो लिमिटेशंस जो हैं वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, और जितना ज़्यादा आप उन लिमिटेशंस के ऊपर सोचते हो, बात करते हो, उतनी ज़्यादा वो लिमिटेशंस बड़ी होती हैं। तो इस महीने आपने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचना है, सिर्फ ये सोचना है कि क्या अच्छा है, सिर्फ ये सोचना है कि ये जो हो रहा है इससे क्या अच्छा हो सकता है। और लाइक आई सेड, अगर किसी तरह का कोई लॉस होता है आपको, चाहे वो लॉस ऑफ पर्सन है, लॉस ऑफ मनी है, लॉस ऑफ कोई भी चीज़ का है लॉस है, आपने उस चीज़ में से पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है, और आपको ये ज़रूर अपने आप को बोलना है कि जो भी हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है, ये एनर्जीज मेरे पास वापस आ रही हैं फॉर श्योर। तो वो चीज़ जो है वो आपको करते रहना है। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतनी जल्दी वीडियो जो है वो सर्चेबल होगी और लोग उसको देख पाएंगे। आपका नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 8, और कलर ऑफ द मंथ रेड, ऑरेंज, येलो की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी रहेगी। और आप वीडियो सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगी और मुझे पता लगेगा कि लोगों को ये चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियोस बनाने की। और उसके साथ में इस महीने अपने आप का ध्यान रखिए। 2 अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी अचीवमेंट्स हैं। ये महीना आपका कहीं ना कहीं एक लेसन है अपने माइंड को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए। और लाइक आई सेड, नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, नई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकती है, पुरानी रिलेशनशिप्स अच्छे से वर्कआउट कर सकती हैं, लेकिन
लेकिन इस महीने ना अनाउंसमेंट्स करनी है, ना मैसेजेस चीज़ें शेयर करनी है, ना किसी गॉसिप में इंडल्ज होना है। तो अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अपने आप के साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपने अपनों के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगी। तो इससे ज़्यादा अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा एक मैसेज कर सकते हैं कि आपको पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग करानी है। मैं अपना नंबर शेयर करूंगी और मैं आपके साथ बताऊंगी कि क्या चाहिए मुझे और कैसे हम रीडिंग आगे लेके जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबके साथ। और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।